जय हिंद दोस्तों, पीके मैथ स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम क्लास 10th के मैथ का एनसीईआरटी बुक का जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है प्रश्नावली 2.4 का 2.4 में पढ़ेंगे, जिसमें पूछ रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसमें जो है कि आपको हम एक बताएंगे, एक जो है कि आप कंसेप्ट के आधार पर खुद कीजिएगा। पहले आइए एक बताते हैं कि कैसे इसको शून्यक उसकी शून्यक दिया हुआ है और उसकी स्थिति और गुणांकों के बीच के वो निकालते हैं। चलिए आइए देखिए, ये है प्रश्नावली 2.4। तो इसमें जो है कि सबसे पहले जानेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी त्रिघात बहुपद, जिसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसका जो है कि व्यापक समीकरण होता है, इसका जो है कि व्यापक समीकरण, जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण था वैसे इसका भी व्यापक समीकरण होता है ax³ + bx² + cx + d। इसमें a जो है कि x का गुणांक है, b भी x का गुणांक है, c भी x का गुणांक है, लेकिन ये जो d जो है अचर पद है। इसमें जो है कि इसका घात 3 है, इसलिए इसका शून्यक भी 3 होगा। अब 3 शून्य कौन कौन होगा देख लीजिए। उसमें जो है कि द्विघात समीकरण अल्फा बीटा था, इसमें एक बढ़ जाएगा अल्फा बीटा और गामा। इसमें जो है कि 3 शून्यक हो जाएगा। उसमें जो है कि बता दिए थे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ भी है कि क्यूबिक पोलिनोमियल का यानी त्रिघात बहुपद का भी क्यूबिक पोलिनोमियल का भी व्यापक समीकरण होता है। इसमें भी है कि इसका भी जो है कि शून्यकों, इसका भी है कि 2-3 फार्मूला उसको जान लेते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a। अब इसे एक a हो गया। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू भी पॉइंट भी लिख सकते हैं, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हो जाता है c/a। ये जो है कि गामा इंटू c/a होता है। उसके बाद जो है कि इसका गुणनफल जो हो जाएगा, इसका जो 3 नंबर अल्फा, ये देखते हैं अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। अल्फा बीटा इंटू गामा -d/a। ये जो है कि 3 आप जान लिए। अब जो है कि क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में दिया है, लिखेंगे यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन जो है कि यहाँ आपको अभी बताए थे। जो एक क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। चलिए ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा और नहीं है, बहुत आसानी से आपको हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम अभी हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ दिया है px बराबर, देखिए क्या दिया है, px बराबर 2x³ + x² - 5x + 2 ये दिया। इसका जो है कि शून्यक भी दे दिया है, तीनों शून्यक अल्फा बराबर, यानी दिया है अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। तो इसको हम x बराबर 1/2 हो जाएगा, फिर x बराबर मान लेते हैं 1 और तीसरा x बराबर -2। इसको तो है कि मान निकाल कर देखते हैं। 1/2 का
क्यू प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 दिया है माइनस 5 गुने 1/2 प्लस 2 हो जाएगा, नहीं होगा। इसका जो है कि देखिए ये हो गया, इसका जो है कि मान निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 गुने 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये जो है कि इसको हम कटा भी देंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगा हमें। तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये जो है कि 4 जो है कि कॉमन ले लेते हैं तो 4 का एलसीएम निकाल लेते, एलसीएम लसाव निकाल देते हैं। 1 प्लस 4 कम 4 होगा, 2 दूना 4 माइनस 10 4 दूना प्लस 8 तो क्या आ जाएगा 8 2 10 माइनस 10 बटा 10 माइनस 10 बटा 4 यानी क्या आ गया 0/4 इजकल टू 0। P1 इजकल टू 0 है तो x के जगह पर जितने भी x है px का मान x की जगह पर 1 रख के देखते हैं। 2 × 1 के पावर 3 प्लस 2 × 1 के पावर 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 प्लस 2। देखिए इसका क्या आ जाएगा, इसका जो है कि 2 का क्यू 1 का क्यू 1 ही होगा तो 2 का 2 ही हो जाएगा प्लस 1 माइनस 5 और प्लस 2 2 2 4 1 5 माइनस 5 इजकल टू 0 आ गया। अब देखिए तीसरा जो है कि p का माइनस 2 इजकल टू 0 तब x के जगह पर 2 रख के देखते हैं तो 2 गुने माइनस 2 के पावर 3 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने माइनस 2 प्लस 2 तो देखिए क्या आ जाएगा 2 ये 8 हो जाएगा माइनस से जो है कि 16 हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा माइनस ये भी प्लस 10 हो जाएगा ए प्लस 2 हो जाएगा तो 10 और 4 14 14 2 16 माइनस 16 प्लस 16 बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए देखिए ये भी आ गया। अब जो है कि अब देखिए अब जो है कि दिया है, अब लिखेंगे यहाँ अब दिया है px इजकल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 5x प्लस तो देखिए 2 दिया है। यहाँ जो है कि यहाँ a बराबर 2 दिया है, 2 x के गुणज क्या है 2 है, b बराबर 1 छिपा हुआ है, c बराबर -5 और d बराबर क्या है 2 दिए हुआ है। ओके अब देखिए अब इसका हम जांच करके देखें जैसे वहाँ सत्यापित करके देखते थे द्विघात समीकरण में, उसी टाइप के यहाँ भी जांच करते हैं। जांच करेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा का मान कितना है आप देख लीजिए पीछे जो है कि दिया हुआ है। देखिए अल्फ़ा का मान कितना दिया है, अल्फ़ा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1 और गामा का मान दिया हो -2 बराबर -b -1/2 तो देखिए क्या हो जाएगा -2 तो ये घट जाएगा तो 1/2 प्लस 1/2 -1 हो जाएगा, -2 में 1 प्लस घट जाएगा तो -1 हो जाएगा बराबर -1/2। 1 में आधा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा आधा ही बचेगा बराबर -1/2। ये जो है कि सत्यापित हो गया, ये जो है कि प्रूव्ड हो गया। दूसरा जो है कि दूसरा प्रूव करते हैं। दूसरा जो है कि इसका मान है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर c/a है। ये दिया इसका हम जानते हैं कि ये है, इसलिए अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2 और बीटा का 1 प्लस बीटा का कितना है 1, बीटा का 1 और गामा का माइनस गुने -2 प्लस गामा का मान -2 गुने अल्फ़ा का 1/2 बराबर c/a। c कितना है -5
-5 और a का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो देखिए इसको गुना भागा कर देते हैं। 1/2 -2 और 2 से 2 कट गया तो -1 बराबर -5/2। तो देखिए एक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1/2 और -3 हो जाएगा बराबर -5/2। तो इसका 2 का लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे 2 को, और इसका करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 दूना 6/2 बराबर -5/2। तो देखिए क्या हो जाएगा -5/2 बराबर -5/2। ये भी जो है कि प्रूव हो गया शून्यकों का। उसमें बोला था कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापित कीजिए, तो सही आ रहा है, ये भी जो है कि प्रूव हो गया। अब एक और है अल्फ़ा, एक और बच गया इसमें, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो अल्फ़ा का मान कितना है 1/2 गुने 1 और गुने -2। डी का मान कितना है देख लीजिए, डी का मान 2 है तो -2, और ए का मान कितना है 2, तो ये 2 हो जाएगा। ये जो है कि 2 से 2 कट जाएगा, ये भी जो है कि 2 से 2 कट जाएगा तो -1 बराबर -1। ये जो है कि ये भी प्रूव हो गए, आसानी से हम निकाल लीजिए। अब देखिए इसी तरह आप जो है कि एक हम आपको बता दिए, एक जो है कि इसका 2.4 का एक जो है कि हम एक टर्म बता दिए, एक जो है कि दूसरा आप खुद बना लीजिएगा। इसमें जो है कि बाटा में दिया था, फिर भी इतने आसानी से हमने इसको शून्य को उनकी शून्यक दिए, तो प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणन को भी संबंध को सत्यापित करके आप सब प्रूफ करके बता दिए। तो ये जो है कि और आसान है, इसमें बटा में नहीं, इसमें सीधा दिया हुआ है कि शून्यक इसका 2 1 1 दिया है। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। अगर नहीं बनाते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से इसको बना के डाल दूँगा। फिर दूसरा, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क देते हैं, इसको आप बना लीजिएगा इस कंसेप्ट के आधार पर जो हमने बताया। अब दूसरा देखिए, अब देखिए दूसरा कह रहा है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यंकों का योग 2 शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः इतना हो। देखिए बहुत आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हम कि द्विघात समीकरण में भी बताए थे, एक त्रिघात समीकरण में भी आपको हम बता देते हैं। तो देखिए इसमें जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 का हम जो हल कर रहे हैं। देखिए इसमें जो है कि माना जो है कि शून्यक बराबर अल्फ़ा बीटा एवं गामा है। तो जो है कि अगर शून्यक हम अल्फ़ा बीटा गामा मानते हैं, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पर क्या दिया है 2 दिए हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर -7 जो है कि दिया हुआ है। तो हम जानते हैं, वी नो डैट, यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे वहाँ एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो प्रॉपर जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखेंगे तभी आपको पूरा मार्क्स देगा। तो हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण जो है कि ये हो गया। ये जो है कि हम ठीक इसमें जो है कि एक और चीज़ दिया हुआ था जो हम लिखना भूल गए हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 14 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए, तो हम जानते हैं व्यापक समीकरण ये हो गया। तो जो है कि अल्फ़ा यहाँ से लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 दिए हुआ है, और अल्फ़ा बीटा गामा 2 दिए होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो -b/a इक्वल टू क्या 2 हो गया, तब b बराबर क्या हो जाएगा -2a हो जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा जो है कि है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर जो है कि -7 दिए हुआ है,
-7 को क्वेश्चन में दिए हुआ। तो जो कि अल्फ़ा इतना बराबर होता है C/A बराबर क्या हो जाएगा -7। तो C बराबर क्या हो जाएगा -7A हो जाएगा। ये जो है कि हो गया, एक जो है कि A है। तीसरा होता है, तीसरा जो कि दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा बराबर 14 दिया है। अल्फ़ा बीटा इंटू गामा बराबर -D/A होता है। ये -14 दिया हुआ है भाई, -14 दिया तो माइनस माइनस बराबर -14। ये जो है कि माइनस माइनस कट गया तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा 14A। D बराबर जो है कि A जो है कि तीसरा जो है कि हम आसानी से निकाल लिए हैं। अब जो है, अब जो आगे देखिए, ठीक इसके आगे है कि A, B, C और D के मान जो है कि व्यापक समीकरण जो दिए हुआ है, व्यापक समीकरण जो लिया था ax³ + bx² + cx + d ABCD के मान रखने पर, ABCD के मान रखने पर तो क्या हो जाएगा ax³ हो जाएगा प्लस माइनस b का मान कितना है, इस देखिए ना सब निकाले हुए हैं। b बराबर -2a, तो bx³ है तो क्या हो जाएगा -2a इंटू x² प्लस -7a किसका मान है, c का मान है, तो -7ax प्लस जो है कि 14a किसका है, d का मान है। यहाँ व्यापक समीकरण d बराबर क्या है, d बराबर हम निकाल दिए 14a। अब जो है कि इसको हम हल करते हैं, ax³ अब जो है कि प्लस माइनस हो जाएगा -2ax² -7ax प्लस 14a। अब जो है कि इसमें एक कोमा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ax³ -2x² -7x प्लस 14, यही आएगा ना। इसलिए अतः यहाँ लिख देंगे प्रॉपर वे में, अतः त्रिघात बहुपद बराबर x³ -2x² -7x प्लस 14। ये जो है कि इसका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से आप समझ गए। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर हमें